नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 51 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में एपिसोड नंबर 52 के सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करते हैं वो पर्सनल आपके बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और पेम पॉक्स किस नाम से ये अकाउंट है, ये अपना नाम लिखना शायद भूल गए। इन्होंने कहा कि सर, instead of बीज मंत्र donation regarding a planet can be done or is there any better alternative? इनका कहने का मतलब ये है कि यदि हम बीज मंत्र नहीं करते हैं, बीज मंत्र करने की बजाय यदि हम डोनेशन करते हैं किसी भी प्लानेट का या प्लानेट को लेकर के या उसके रिगार्डिंग, तो क्या ये बेहतर होगा या इसके भी अलावा कोई और बेटर अल्टरनेटिव है? क्या इसके भी अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जिससे ग्रह को शांत किया जा सके या फिर उसका उपाय किया जा सके? तो देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने कैरियर में और अभी तक के जो अनुभव को हासिल किया है, इसके माध्यम से जो बीज मंत्र होते हैं ये किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। इसी वजह से मैं आपको बीज मंत्र की सलाह देता हूँ। डोनेशन भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और मैंने अपने उपायों के सीरीज में डोनेशन भी आपको बताया है। लेकिन बीज मंत्र पहले नंबर पर, डोनेशन दूसरे नंबर पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनेशन करने से काम चल जाएगा। डोनेशन इज लाइक अ बूस्टिंग, कि बीज मंत्र को बूस्ट करता है डोनेशन, आप ये समझ के रखिए। तो डोनेशन भी जरूरी है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बीज मंत्रों से कम होता है। और कोई बेटर अल्टरनेटिव मुझे दिखता नहीं है। अभी एक और बात, कि यदि आप बीज मंत्र नहीं कर सकते हैं या फिर कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जैसे उदाहरण के तौर पर भाई किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत बीमार है, कोई बच्चा है वो तो बोल ही नहीं सकता है, कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, या किसी भी तरह से आप सुबह से लेकर रात तक बस लगे रहते हैं, कोई ऐसा जॉब है जैसे आर्मी का जॉब है ना, यहाँ पर तो कहा नहीं जा सकता कि कितने घंटे की नौकरी है। तो ऐसे स्थिति में फिर आप किसी पंडित जी से इसका उपाय करवा सकते हैं। कई बार लूटपाट होती है, इस वजह से मैं उपाय करने की सलाह किसी और के द्वारा या पंडित जी के द्वारा मैं अधिकतर देता नहीं हूं। मैं यही कहता हूं कि बीज मंत्र करें, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है जहां पर आप लोग बीज मंत्र नहीं कर सकते हैं, तो फिर सेकंड अल्टरनेटिव यही है कि फिर पंडित जी से उपाय करवा लिया जाए, उस ग्रह की शांति करवा ली जाए। मौन मिस्टी जी मुझसे कहते हैं, प्रणाम, कर्क लग्न में सप्तम में मंगल उच्च का, चतुर्थ में शनि उच्च का तथा राहु केतु भी 6वें 12वें में उच्च के हों तो जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा? देखिए, मौन मिस्टी जी जो कह रहे हैं, मुझे भगवान श्री राम की जन्म कुंडली की याद आ रही है। आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, भगवान श्री राम जन्म कुंडली, इस नाम से आप लिख करके गूगल पर देखिए। उनके शनिदेव जो है उच्च राशि स्थित चतुर्थ भाव में है, जो इन्होंने मिस्टी जी ने लिखा। उनके मंगल देव जो है, भगवान श्री राम के मंगल जो हैं वो सप्तम भाव में उच्च राशि के हैं, हालांकि राहु केतु उच्च के नहीं हैं। तो ये क्या होता है, मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूं कि जो भगवान श्री राम है और माता सीता है, इनका विवाह कुंडली मिलान करके हुआ नहीं था। क्योंकि भगवान श्री राम मंगलिक थे, माता सीता मंगलिक नहीं थी, इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन जो यहाँ पर आपने बातें रखी हैं कि भले ही उच्च राशि स्थित मंगल हो, शनिदेव हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चूंकि ये कुंडली मंगलिक कुंडली बनती है, तो यहाँ पर जो सामने वाले पार्टनर हैं, चाहे लड़की की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, जो भी पार्टनर हैं उन्होंने भी मंगलिक होना चाहिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से कुंडली मिलान भी आना चाहिए, बैठना चाहिए, सही तरह से होना चाहिए। यदि कुंडली मिलान अच्छे से हो जाता है तो मैं दावा करता हूं कि यहाँ पर जो है वो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन कुंडली मिलान नहीं होता है, जैसे भगवान श्री सीताराम का नहीं हुआ था, तो फिर वैवाहिक जीवन तो फिर बिगड़ेगा, खराब होगा, डाइवोर्स या फिर अलगाव की स्थितियां बनेगी। इनके बाद प्रीति जी मुझसे कहती है, सर अगर मैं घर में बहुत अधिक चूहे आना, क्या कोई ग्रह पीड़ा इसका कारण है? प्रीति जी, ग्रह पीड़ा तो नहीं, लेकिन एक बात ये हो सकती है कि वास्तु जरूर से कारण हो सकता है।
जो ग्रह वास्तु होता है ना, उसको आप दिखाइए, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर पर विजिट करवाइए, उन्हें दिखाइए अपना घर। कहीं ना कहीं वास्तु को लेकर के दिक्कत हो सकती है, घर में घर की बनावट को लेकर के या फिर आपकी सामग्रियां रखने को लेकर के दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से या तो चूहे आना या फिर और भी दूसरी बीमारियां या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वास्तु का प्रॉब्लम है, ये ग्रह का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं है। गौरव शर्मा जी कहते हैं नमस्कार गौरव जी, नाइस वीडियो, आपका ये कार्यक्रम बेहद अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। आप ही के माध्यम से और सभी दर्शकों को, इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं जानता हूं कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इन पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सही ज्ञान प्रेषित करने का काम कर रहा हूं। मैं एक सच्चाई आप सभी के सामने लाने का प्रयास करता हूं। मैं लूटपाट से आप सभी को बचाने का प्रयास करता हूं। फिजूल के जो डर फैला करके रखे हैं उनसे मैं आप सभी को बचाने का प्रयास करता हूं। अनफॉर्चुनेटली जो आपको बताएगा ना कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नहीं देखेगा। आपको यदि मैं ये कह दूं कि भाई डरने की, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ भयंकर होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो जरूर से मेरे पास लाखों करोड़ों व्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं इन सब चीजों से, चूंकि इस तरह की सच्चाई की राह पर चल रहा हूं, तो सवाल जवाब एपिसोड्स के बहुत ज्यादा व्यूज आए, मैं ये पहले से एक्सपेक्ट भी नहीं करता। हाँ, दूसरे राशिफल वगैरह के व्यूज आते हैं, लेकिन इसमें व्यूज कम आते हैं। लेकिन मैं व्यूज के लिए ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ सवाल जवाब सीरीज में। एक जो अंधत्व फैला हुआ है, जो गलत चीजें फैली हुई है समाज में, और उन गलत चीजों का फायदा उठा करके जो पैसे लूटे जा रहे हैं, कमाए नहीं लूटे जा रहे हैं, मैं उसके विरोध में ये एक, आप समझ लीजिए, कैंपेन है सवाल जवाब सीरीज, और इसके विरोध में मैं ये सब वीडियोस बना करके आपके सामने रखता हूं। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि दूसरों तक ये बात पहुंचेगी, ये वीडियोस पहुंचेंगे और फिर दूसरों में भी जागृति फैलेगी। तो सवाल जवाब सीरीज आप ये समझिए कि एक आप ही सबके लिए और पूरे समाज के लिए एक सेवा के माध्यम को रखते हुए, को देखते हुए मैं ये कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति जी के बाद चंद्रेश जी मुझसे कहते हैं नमस्ते गौरव जी, गुरु जी, कुंडली में योग कारक ग्रह खराब फल देते हैं क्या? ऐसा होता है तो क्यों? मारक ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए क्या? योग कारक ग्रह यदि कुंडली में कहीं अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में नहीं है, नीच राशि स्थित नहीं है, तो ये बहुत अच्छे फल देंगे, ये खराब फल नहीं देते हैं। अभी खराब फल कब देते हैं? वही बात जो मैंने कहा, तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में तो खराब फल दे सकते हैं, नीच राशि स्थित है तो खराब फल ये दे सकते हैं। एवं शत्रु राशि में भी बैठे तो भी ये जो योग कारक ग्रह हैं खराब फल नहीं देते हैं। तो आपने एक और बात कही कि मारक ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ग्रह जो होते हैं वो किसी भी, माफी चाहूंगा, रत्न जो होते हैं वो किसी भी ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं, तो आपको मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, एक वीडियो है रत्न कब और क्यों, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस ग्रह का मैं रत्न धारण करूं, किसका नहीं। ज्योति जी मुझसे कहते हैं गौरव जी नमस्ते, कृपया ये बताएं कि क्या उपाय के मंत्रों को क्या सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए या कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, और क्या किसी ग्रह का मंत्र जाप उसके दिन पर ही शुरू करना चाहिए, जैसे चंद्र का सिर्फ सोमवार को शुरू किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कृष्ण पक्ष नहीं, कोई शुक्ल पक्ष नहीं, आप कभी भी उपायों को कर सकते हैं, ये मंत्रों को कभी भी किया जा सकता है। रत्न पहनने में जरूर से देखा जाता है, लेकिन किसी भी वार को किसी भी ग्रह का शुरू किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। सुनील जी कहते हैं नमस्कार डॉक्टर गौरव। नमस्कार सुनील जी, वेरी नाइस प्रेडिक्शन सर, थैंक यू वेरी मच। माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ सन मर्क्यूरी इन 6th हाउस इन कन्या लग्न? सुनील जी, मैंने सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग पर लगभग 13 वीडियोस बना करके रखे हैं। उन 13 वीडियोस में से आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, कुंडली के 6वें भाव में सूर्य बुध या बुधादित्य राजयोग होगा तो कैसे फल देगा या कैसा परिणाम देगा। आप उन वीडियोस को जाइए, देखिए, उस सीरीज को जाइए, सर्च कीजिए, आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा, उसमें डीपली आपको बताया गया है। इसके बाद में
अनिशा कर जी ये मुझसे कहती है, सर जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्र मारक होते हैं क्या उस व्यक्ति का मन हमेशा खराब रहता है? चंद्र मारक होने से व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर आप हमेशा बोलते हैं कि कुंडली में चंद्र का स्थिति देखना बहुत जरूरी होता है, इसका क्या कारण है, प्लीज बताइए। सही बात है, यदि चंद्र की स्थिति कहीं कुंडली में खराब होती तो ऑब्वियसली व्यक्ति का मन खराब होता है। लेकिन 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 जरूरी नहीं कि चंद्र कुंडली के लिए मारक ग्रह है तो व्यक्ति का मन खराब हो। यदि कुंडली के लिए चंद्र कहीं मारक ग्रह हैं तो उन्होंने लग्नेश के साथ युति नहीं करना चाहिए, पंचम भाव पे नहीं बैठना चाहिए, पंचम भाव पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए, पंचमेश के साथ किसी तरह का प्रभाव नहीं डालना चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन चंद्र यदि कुंडली में नीच राशि स्थित है, तीसरे छठवें आठवें 12वें भाव में बैठे हैं, ग्रहण लगा हुआ है कहीं राहु के द्वारा या केतु के द्वारा या फिर अस्त है, तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ मारक ग्रह यदि चंद्र है तो बिल्कुल ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। लग्नेश का भी अच्छा होना बेहद जरूरी है कुंडली में, तो उसे भी देख लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ अगेन देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।